वेद शास्त्र। और इस तरफ नारद जी को जब पता चला कि माँ सती का शरीर अग्नि के अंदर ज्वलित हो रहा है, तो नारद जी वहाँ से गए सीधे कैलाश के अंदर, और कैलाश में जाकर नारद जी ने वंदन किया। महादेव ने, शिव ने कहा, बोल बेटे नारद क्यों आया? तो नारद ने कहा, प्रभु आपका घर खत्म हो चुका है, तुम्हारा संसार पूरा खत्म हो चुका है। शिव जी ने कहा कि बेटे नारद, मैंने तो संसार में पांव ही नहीं रखा, तो मेरा घर कहाँ से खत्म होगा? क्योंकि मैं तो स्वयं मृत्यु का देव हूँ, और मुझे तो कोई मृत्यु की कोई डर ही नहीं है। मृत्युंजय महादेवः त्राहि शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भोले। महादेव जी को जब पता चला कि सती का शरीर जल चुका है, तो महादेव जी का क्रोध में आकर, आवेश में आकर महादेव जी ने अपनी जटा छोड़ दी और जटा को जोर से धरती पर पछाड़ा है, और इस जटा के अंदर एक वीरभद्र का प्रागट्य हुआ है। काशिका शैलशं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे देवराज सेव्यमान पावनादि संगजं जटाटविद्गलज्जलन्नवा अपावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गदुङ्गमालिकामट्टमट्टमट्टमट्टमट्टमट्टमर्वय चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। निर्जरे विलोल वीचिवल्लरे विराजमान धगत धगत गलत वलल्ललाट बट भावगे किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। सनकादिक सुर समाज प्रभु प्रीतम मंदता प्राण मोनि मन विशाल वृद्धि से दिताले ऐकतम विप्र ओंकार वर्ण सर्व गुण उच्चार अक्षर सर निराकार वैकरार दादे ये क्यों ऊंचू नाम दाल वर्ण माल को उच्चार ब्रह्म को विचार सार सर्व रूप साधे आई डम 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 बाज नाद वेद सर्व साज शंकर महाराज याज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। महादेव जी को जब पता चला, अपनी जटा पछाड़ी है और वीरभद्र वहां प्रकट हुए, और वीरभद्र ने कहा, वीरभद्र को देखकर यज्ञ के आचार्य थे वहां से भाग चुके। वीरभद्र ने आकर कई तरह के देवताओं को पछाड़ पछाड़ कर मारा है, और इस तरफ कईयों का हाथ तोड़ा,
कईयों के दांत तोड़ दिए गए और आचार्य दक्षिणा लेने के लिए भी खड़े न रहे। भृगु ऋषि थे, वह भी यज्ञ के मंडप के अंदर मंडप छोड़ के भाग गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। थोड़ी देर में वहां भगवान शिव जी पधारे क्रोधित होकर। दादी डांग दादी डांग धीम धीम धीला दादी डांग मेरे किट डांग बाजे मृदंग विदर मुन पेड़ बांध आई चमक चमक चमचमात झांझर झम झम झमात गुगर गो झमझमात डम 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 बाज आई चारण और सीत सर्व अक्षर किन्नर गंधर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष अवरोध नाज आई डम 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 रुबाज नाद वेद सर्वसाज शंकर महाराज या तांडव नाचे तांडव नाचे शैल श्रोंग सम विशाल शैल श्रोंग सम विशाल जटा घोट राग मान गांग की तराग मान विमल नीर गात आयोजन त्रैलाल जाल चंदन से गोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रगटी वरसाज आई मुंडन की कंठ माल हर हर दयाल स्फटिक माल रुद्र माल हर दयाल राज हाय डम 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 रुबाज नाद वेद सरसुजात शंकर महाराज आज तांडव नाचे जिरा भोले महाराज आज तांडव नाचे। भस्म लगी अंग गाल रुद्र रूप साज है दाद डांग धीन घन दिलाग बाजे मधुर सितार सरस्वती समझा है डम 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 रंग बाज नाद वेद सर्वसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे जिरा भोले महाराज आज तांडव नाचे નાચે ગણેશ। આજે થોડી વાર આપણે આનંદ કરી લઈએ કારણ કે 3 દિવસની આજ કથા થઈ। ઉભા રહેજો બહેનો, 3 દિવસમાં હજુ આપણે આજે મન મૂકીને આનંદ કરી લો। બહેનોને કહેવાય વિનંતી કે આવે આગળ આવે। નાચે ગણેશાને નાચે હનુમાન પાર્વતીના પ્રાણનાથ પાર્વતીના પ્રાણનાથ ભોળા ભગવાન અગડ બમ અગડ બમ અગડ બમ વાગે ડમરૂ નાચે સદા શિવ આગે ભેરો નાચે સદા શિવ આગે ભેરો। ભાંગવાવી ભોળેનાથને નીંદે છે ગણેશ ભાંગવાવી ઓ ભાંગવાવી ભાંગવાવી ભોળાનાથને નીંદે છે ગણેશ ઓ પાર્વતીજી પાણી વાળે ઓ પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા મેળી કે અગડ બમ અગડ બમ અગડ બમ વાગે ડમરૂ नाते सदा शिव आगे भैरव नाते सदा शिव आगे भैरव। કાલે કનૈયો પણ આવશે હો।
ભાંગ કેરા ભજિયા ને ધતોરાનું શાક ભાંગ કેરા ભાંગ કેરા ભજિયા ને ધતોરાનું શાક પીર સે મૈયા પાર્વતી જી પીર સે મૈયા પાર્વતી જી ભોળે ગુંડો નાચ અગડ બાપ અગડ બાપ અગડ બાપ ભાગે ડમરુ 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 ભાગે ડમરુ ભાગે ડમરુ નાચે સદા શિવ આગે ભેરો નાચે સદા શિવ આગે ભેરો તારા પાણી દિલોણ તારા પાણી દિલોણ તારા પાણી દિલોણ તારા પાણી મને ખરા દેર લાગે મને બોક બોક લાગે મને ખરા દેર લાગે મને બોક બોક લાગે ખબરું નો લીધી મને ખબરું નો લીધી બાપ મારો વેરી મુજો બાપ મારો વેરી મને ખરા દેર લાગે મને ખરા દેર લાગે હીર ગોજરો રે મારો હીર ગોજરો રે મારો હીર ગોજરો એ ગુતિલ માલણિયા તું તો હાથ ગોજરો એ ગુતિલ માલણિયા તું તો હાથ ગોજરો એ કોના કોના કાજે રૂડો ફૂલ ગોજરો એ કોના કોના કાજે રૂડો ફૂલ ગોજરો એ ગુતિલ માલણિયા તું તો હાથ ગોજરો એ ગુતિલ માલણિયા તું તો હાથ ગોજરો ચોટીલે ઢાકલા વાગ્યા ચોટીલે ઢાકલા વાગ્યા ચામુંડા મના ચોટીલે ઢાકલા વાગ્યા ડાકને ડમરુ મારે સમગણ વાગે ડાકને ડમરુ મારે ડાકને ડમરુ મારે સમગણ વાગે ઈ જોય ભૂતડા વાગ્યા ચામુંડા મના ભાઈ ધો માનો રોજો મારી આય મોગલ નો રોજો મારી ગળા ધરવાળી નો રોજો મારી આય કોઠલ નો રોજો રમતી આવે માડી રમતી આવે રમતી આવે આ કોઠા પડકારે આવે છે માનવ રંગા માંડવો ગાવે ચોટીલા ડુંગરે ભૂવા તોડે માના ભૂવા તોડે
માનો રોજો એ મારી મેલડી માનો રોજો એ મારી ચામુંડ માનો રોજો કોણ માનો રોજો એ મારી મેલડી માનો રોજો મારી ચામુંડ માનો ઢાકલા ને તામાળો ઢોળ બોલાવો યાજમાની કોણ માનો રોજો એ મારી આવડ માનો રોજો એ મારી મોગલ માનો રોજો आशा संपूर्ण कोटे मोर लहू गया अनवादोड़ कर देवी मारा रुला ने राणो हाय भरो लाल की जय बोलो शंकर भगवान की जय बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और इस तरह कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय, भागवत भगवान की भगवान ने जय बोला है तो दरेक ने विनंती है कि बे हाथ जो ऊंचा करी અને જય બકાર બોલજો કારણ કે આજે વરાહ ભગવાનને પણ લીધા બોલાવ્યા કપિલ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય કર્યું। હજુ આપણે ભક્ત પ્રહલાદનું ચરિત્રની કથા, ધ્રુવની કથા, વામનની કથા, ઘણી બધી કથાઓ બાકી છે। इस तरह ब्रह्मा जी के 10 उनके बाद 10 मानस ब्रह्मा जी के एक पुत्र मनु और शत्रुपा की जब शादी हुई तो शत्रुपा की बेटी देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को केवल नारद को छोड़ करके बाकी के 9 पुत्रों को कर्दम ऋषि की जो 9 कन्या जन्मी थी उनके साथ कपिल भगवान की बहन उनके साथ उनका ब्याह करा दिया गया। भगवान कपिल का कोई बाल चरित्र नहीं बताया है क्योंकि कपिल भगवान ने केवल उनका प्रादुर्भाव प्रागट्य अपने माता को ज्ञान देने के लिए ही हुआ। भगवान कपिल के जन्म के बाद पिता कर्दम ऋषि संन्यास आश्रम में चले गए
माता देवहूति ने बेटे को कहा, कपिल जी को, कि बेटा कई समय से मैं संसार के सारे सुखों को भोग रही हूँ, किंतु अब तक मेरे मन में कोई शांति नहीं है। तब स्वयं कपिल भगवान ने अपनी माता को एक गीता सुनाई जिनका नाम है कपिल गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, उसी तरह कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखा है कि त्यागात शांति निरंतरम। अगर शांति चाहिए तो त्याग करना सीखें, क्योंकि त्याग से ही शांति मिलती है। आप कितना भी धन कमाएं, लेकिन शांति जब तक संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है, तब तक शांति कभी किसी को नहीं। बेटे ने माँ को सांख्य योग, अष्टांग योग, धर्म के बारे में, पुण्य और सत्य और असत्य, नरक का वर्णन करके बताया। नरक के वर्णों में वर्णन कहा, और उसमें भी कई तरह के पाप है। जीव किस तरह के कर्म करते हैं और इस कर्मों का फल धरती पर किस तरह मिलता है, इसके बारे में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया। कपिल जी कहते हैं कि हे माँ, इस संसार के अंदर जब जीव का प्रागट्य होता है, जब माता के गर्भ के अंदर बीज के बाद जब जीव भगवान गर्भ धारण करने के बाद तीसरे महीने में लगभग जीव, तीसरे चौथे महीने में ईश्वर जीव देता है, उस समय वह जीव बारंबार माता के गर्भ में रहते हुए बहुत ही घबराहट के मारे में, घबराहट के बाद बार बार ईश्वर को याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कोई अच्छी योनि में जन्म दें, जिससे मैं इस जीव का कल्याण कर सकूं। और इसलिए बालक को माता भगवान का स्वरूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो वह ईश्वर के बहुत ही समीप होता है और उसे अपने पूर्व जन्म की सारी कथाएं का स्मरण होता है। और जब उस बालक का जन्म धरती पर प्रागट्य होता है, उसके बाद माया का स्पर्श होते ही बालक अपना सारा ज्ञान भूल जाता है। और ज्यादातर माताएं बहनें और हमारे जो पिता जो भी है कलयुग के, जो वही उसे धीरे धीरे सिखाते हैं कि बेटे, इसे माँ कहा जाता है, इसे पिता कहते हैं, यह मेरा है, यह अपना है, यह पराया है। यह सब ज्ञान उसे नहीं होता है, लेकिन उसे ज्ञान कौन सिखाता है? हम ही सिखाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब छोटा बालक है उसे भगवान का रूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बालक ईश्वर के बहुत ही समीप होता है। तो यहाँ कपिल भगवान ने स्वयं अपनी माँ के साथ सत्संग किया, माता को ज्ञान दिया, और उसके बाद तीसरे स्कंद की कथा यहाँ समाप्त होती है। इस कथा के अंदर हमें सार यह है, कपिल भगवान का जब प्रागट्य हुआ, ज्ञान कोई भी हो, बड़ा या छोटा, कभी देखना नहीं चाहिए। हर जगह जीवन में समय समय पर किसी जहां जो मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने हमें करना जो कान दिए हैं, अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करिए, और जो बुरी बातें हैं उसे वहां से छोड़ दीजिए। क्योंकि ज्ञान के अंदर कभी इंसान की आकृति की पूजा नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं देखता कि ये बुजुर्ग है या बड़ा है। इंसान के कर्म की पूजा होती है। કેવી રીતે બદલીશું કિસ્મતના સિતારાને, કેવી રીતે થશે આવક અને જાવકના પલડામાં સુધારો, કેવી રીતે થશે વેપાર ઉદ્યોગમાં સારી સફળતા અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ, કર્મથી ભાગ્ય સુધીની પ્રગતિ, દરેક સમસ્યાનું સમાધાન, શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, વ્યવહારિક હોય કે પછી રાજકીય હોય, કૌટુંબિક કે સામાજિક, દરેક પ્રશ્નના સચોટ ઉકેલ માટે, સંપત્તિનો પ્રશ્ન હોય કે સંતતિનો પ્રશ્ન હોય,
દેશમાં અભ્યાસ હોય કે વિદેશમાં અભ્યાસ હોય, ગ્રહ દોષ હોય કે વાસ્તુ દોષ હોય, નોકરી હોય કે વેપારલક્ષી પ્રશ્ન હોય, રોજ નિહાળો જાણો ભાગ્યના લેખ કાર્યક્રમમાં સવારે 9:30 થી 10:30 કલાકે માત્ર વેદ શાસ્ત્ર